हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और साथ ही जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी का जो है हम लोग डिटर्मिनेंट कर पाते हैं। जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका कोई डिटर्मिनेंट नहीं होता। बाकी आपको ये भी पता होगा कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहला डिटर्मिनेंट कौन है, तो ऑर्डर 1 का, इसके बाद ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है, ऐसे ही आगे बढ़ते ही जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2। तो पहले हम ऑर्डर 1 का देखने वाले हैं, यानी यहाँ पे हमारा हेडिंग होने वाला है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। यानी टॉपिक क्या है हमारा, तो वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो इसके लिए जो है देखिएगा ध्यान से, यहाँ सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 का। समझ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 1। अब यहाँ से हम लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंबल आपको पता होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल हटेगा और हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A11। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम बात करते हैं इसके वैल्यू के बारे में, तो आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो जैसे यहाँ डेल्टा इक्वल टू हम इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A11, यानी किस ऑर्डर का है, तो ऑर्डर 1 का है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब भी ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट होता है तो इसके अंदर जो भी दिख रहा है वही इसका वैल्यू हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो प्लस में डाल देना है, माइनस में है तो माइनस में डाल देना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये सिंबल को जो है डिटर्मिनेंट समझना है, मॉडुलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं समझना है। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि पहला डिटर्मिनेंट है, इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, एक एलिमेंट है यानी कि ऑर्डर 1 का है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 ही हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ अगला डिटर्मिनेंट है, यहाँ लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ -10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -10 ही हो जाएगा। इसको मॉडुलस नहीं समझना, मॉडुलस समझते तब ना माइनस के बदले में प्लस होगा, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ लिख रहा है डेल्टा 3, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ साइन एक्स, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा। समझ रहे हैं। यहाँ डेल्टा 4 है, मान लेते हैं लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ 1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। यानी इसमें कुछ नहीं है, अंदर जो एलिमेंट है बस उसी को डाल देना, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, या जीरो हो, कुछ भी हो। अगर मान लेते हैं कि ऐसा हम लिख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 0, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी यहाँ पे हम लोग देखें हैं वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब आते हैं ऑर्डर 2 में, थोड़ा इसमें ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग करने वाले हैं वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यानी ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज कर लेते हैं सीधे अब डेल्टा ही। डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे है आपका A11, A12, A21, ये 22। तो ये किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो ऑर्डर 2 का है। अब इसका वैल्यू हमको लिखना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका जो है प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाता है A11 इंटू A22, फिर माइनस करते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि A12 इंटू क्या हो जाता है, A21। और यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आता है वही जो है इस डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस लगाना है, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यही जो वैल्यू निकलेगा वही आपका हो जाता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। बाकी एग्जाम्पल देखिए तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा, ध्यान से देखिएगा कि इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 7, 4। समझ रहे ना, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ,
तो इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक माइंड में आपको सेट रखना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे ना। तो इसको लेकर के चिंतित नहीं रहना कि पॉजिटिव ही होगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा इक्वल टू क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 7, 4। आगे अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू क्या होगा 4, 2 इंटू 4 माइनस यहाँ से 3 इंटू क्या हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 और 3 इंटू 7 यानी कि 21, समझ रहे ना। 8 माइनस कितना 21, अब घटा लीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे ना। ऐसे कुछ शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 2 4 7। अब इसको हमको एक्सपेंड करना है, समझ रहे ना। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है तो 3 से 7 में मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 21 माइनस ये फॉर्मूला का है, बाकी ये -2 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जो है आपका कितना आ जाएगा तो -8 आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो 21 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 8, यानी रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस तरीके से जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इवेल्युएट करते हैं। जैसे मान लेते हैं और भी क्वेश्चन देते हैं, यहाँ लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और फिर यहाँ लिखा हुआ साइन एक्स। मान लेते हैं इसको हमको इवेल्युएट करना है, समझ रहे ना। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ये फॉर्मूला का है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या माइनस कॉस एक्स है और फिर इंटू वहाँ पे क्या तो कॉस एक्स है। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस फिर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहीं इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।